सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है लैम्डा फंक्शंस। ये लैम्डा फंक्शंस होते क्या हैं? एंड बेसिकली ये फंक्शंस नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। सो लैम्डा को लैम्डा फंक्शन कहना completely wrong है, राइट? rather than we can say the lambda expressions। so ये फंक्शन से डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है। दिस इज लाइक एन एक्सप्रेशन, राइट? सो लैम्डा एक्सप्रेशन ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, राइट? एक बार इसे रन करते हैं एंड देखते हैं कि क्या प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 7 प्रिंट हो चुका है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एक कैल्शियम लिया, कैल्शियम एक वेरिएबल है, उसमें डिफाइन कर दिया भाई, डिफाइन कर दिया कि जो मुझे इंट प्रोवाइड किया जाएगा ना, मैं उसको एज एन इंटीजर स्टोर करूँगा। कैल्शियम को कह दिया कि जो मुझे इंट अगर मुझे प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं उसे एज एन इंटीजर स्टोर करूँगा। एंड कैसे प्रोवाइड करना है, दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, राइट? इक्वल टू, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले में देखा था कि अगर हमने इक्वल टू लगाया तो उसके बाद करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वो इक्वल टू के बाद वाली चीज़ जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न करेगी, राइट? समथिंग रिटर्न करेगी, कुछ ना कुछ रिटर्न ही कर रही होगी। सो दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई कैल्शियम में ये चीज़ें कैसे असाइन होंगी। सिंपल। एक बार मैं इसको वाइट बोर्ड पर रन करता हूँ। Here it is, and so this is the code, right? यहाँ पे है क्या, कैल्शियम है, राइट? इसको देखने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा हम वेरिएबल्स को कैसे असाइन करते थे। हम कोई भी वैर या वेल लेते थे, राइट? उसके बाद हम क्या उसका नाम लिखते थे। लेट सपोज वो यहाँ पे कैल्क है, नाम लिखने के बाद हम कॉलन लगाते थे एंड उसका टाइप लिखते थे। लेट सपोज ये इंटीजर टाइप का होने वाला है, राइट? एंड इक्वल टू के बाद जो भी इसके अंदर वैल्यू रहेगी पहले से असाइन करना है तो ठीक है, नहीं तो इक्वल टू नहीं लिखते थे हम, राइट? सिंपल। ऐसे चीज़ें चला करती थी। बट द थिंग इज यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे किया। सबसे पहले कैल्शियम है, उसको हमने डिफाइन किया, डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, एंड ये भी बताना पड़ेगा भाई इसका टाइप क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, राइट? अब लेट सपोज कीजिए आपको कोई एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि रियल टाइम में क्या करे, उन दोनों को ऐड करके ही मुझे रिटर्न करे, राइट? या तो मैं इसके लिए एक सेपरेटली फंक्शन बना सकता हूँ, ठीक है? बट वो फंक्शन क्या होगा, वो यूजलेस होगा। क्यों वो यूजलेस क्यों होगा? क्योंकि मुझे इस फंक्शन की वन टाइम नीड है। मुझे इस फंक्शन का क्या है, वन टाइम नीड है, एंड उसके अलावा वो फंक्शन कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है। सो दिस कोड इज समथिंग लाइक अननेसेसरी कोड, राइट? सो इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग दिस, हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को प्रेफर कर सकते हैं, एंड ये हमारे कोड को क्या करेगा, ये सिंपल भी रखेगा, सिंपल। एंड हमने पे क्या हमने एक कैल्शियम डिफाइन किया, उसके बाद एक्सप्रेशन सोचिए ज़रा, अगर हम कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पर तो वो क्या होगा, हमें क्या चाहिए, x, y, जो भी मैं इसे दूंगा, x, y दे रहा हूँ, लेट सपोज x, y दे रहा हूँ, वो मैं क्या करूँगा, x प्लस y कर दूंगा उसको, सिंपल। ये समथिंग अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दूँ, ये क्या बन गया, ये बन गया एक एक्सप्रेशन। दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट? अगर मुझे इससे एक वेरिएबल में ही डालना है कुछ करके, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक दिस, और वहाँ पर कॉलन के बाद हमने भाई इसका भी टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ये किस टाइप का है, सिंपल। मैं इसे 2 वैल्यूज़ दे रहा हूँ भाई, टाइप तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इंट ले लिया भाई, ये जो है इंटीजर टाइप के हैं, और एक एरर से शो कर दिया भाई ये जो रिटर्न करेगा ना, ये भी क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा, एंड इक्वल टू के बाद लिखा हमने। लाइकवाइज हमने प्रीवियस फंक्शन में देखा था, सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन में देखा था कि हम इक्वल टू के बाद जो भी लिख रहे हैं वो चीज़ रिटर्न होने वाली है, एंड वही चीज़ यहाँ फंडा लग रहा है ये वाला,
राइट। ये कर्ली ब्रेसेस में इसलिए लगा क्योंकि हमें ये क्या बनाना था, एक्सप्रेशन बनाना था। अगर मैं नहीं लगाता तो ये कुछ डिफाइन ही नहीं होता, राइट। सो ये तो हमने चीज़ कर दी भाई, ऐसे ऐसे डिफाइन होगा, बट इसको एक्सेस कैसे किया जाए, राइट। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैल्सम ले सकता हूँ, जो वही वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ कोई भी दो इंटीजर, 5,2 या फिर 10,15। इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द लैम्डा फंक्शंस, कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ पे यूज़ करने होते हैं। सो शायद मैं आपको बता चुका, एंड आपको भी कुछ समझ आया होगा इसमें, राइट। सो इसकी रियल एप्लीकेशंस कहाँ हैं वो भी हम इस आगे वाली वीडियो में जानने वाले हैं, इसी वीडियो में जानने वाले हैं, राइट। सो हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एंड अच्छा, इसको हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं ऐसा ना लिख कर, ऐसा नहीं लिखूं एंड कुछ इस तरह से लिखूं, वेल कैल्सम, वेल कैल्क इक्वल टू, एंड देन कुछ एक्सप्रेशन लिखूं, यही एक्सप्रेशन लिखूं, एंड वहाँ पे तो एक्स और कॉमा वाई, इसके मुझे टाइप डिफाइन करने ही पड़ेंगे। इंटीजर, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, राइट। एंड वहाँ पे मैं x प्लस वाई कर सकता हूँ, एंड दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, राइट। सो इसको एक बार रन कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एंड इसको एक बार रन कर लेते हैं। सो या इट्स ऑल्सो राइट। एंड वन मोर थिंग आपको रिमेंबर ही रखनी है, वो क्या है, लैम्डा फंक्शंस इज नॉट अ फंक्शंस, दे आर एक्सप्रेशंस, राइट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ, वो है मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, एंड हियर इट इज। मैंने यहाँ पे एक नंबर, कुछ म्यूटेबल लिस्ट में कुछ नंबर्स डाले हैं, बेसिकली कि एरे ही लिया है, एंड कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करी है फिल्टर मेथड से, मैप मेथड से हमने कुछ इसको डबल करने की कोशिश करी है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये मोस्टली यूज़ होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। सो इनकी हम चीज़ें देखेंगे ये क्या है, राइट। सो एक बार मैं इसको रन कर लेता हूँ, इसको रन कर लेते हैं एक बार। सो इसने कुछ ना कुछ प्रिंट किया है, राइट। सबसे पहले इसको ही देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे पॉजिटिव चाहिए थे, मैंने नंबर्स क्या है, म्यूटेबल लिस्ट है, इसमें से मुझे नंबर निकालना है। उसमें से क्या करो, उसमें से फिल्टर कर दो, किस बेस पे, कि x क्या हो, x ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो भाई जो लिस्ट एरे ही है मेरे पास, वो क्या करो, वो पॉजिटिव में डाल दो। वही चीज़ इसने यहाँ करी है, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज मैप, जो भी नंबर्स है, यानी कि लाइक दिस, ये एरे में एक एक एलिमेंट को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और उसे रीअसाइन कर दो अपनी प्लेस पे, मैप कर दो, अपने प्लेसेस पे मैप कर दो, सिंपल। तो वही चीज़ यहाँ पे करी, राइट। इसको आ जाओ एक बार वाइट बोर्ड पे समझते हैं। एंड सो हमारे पास कुछ ये फंक्शन है, एंड मेन थिंग जो यहाँ पे लिखी हुई है, इफ अ लैम्डा एक्सप्रेशन इज द ओनली फंक्शन पैरामीटर देन यू कैन ड्रॉप फंक्शन पेरेंट्स। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि नंबर्स में क्या है। नंबर्स को लेट सपोज मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, एंड नंबर्स को एनीथिंग यहाँ पर 5, 2, 7, -1 अभी के लिए ये ले लेते हैं, राइट।
अब जब भी मैं ये करूँगा एन डॉट में फ़िल्टर करूँगा, जब भी मैं ये फंक्शन लगाऊंगा, ऐसे फंक्शंस लगाऊंगा जो कि डॉट के बाद स्टार्ट है, वो ना पेरेंथेसिस से स्टार्ट होते हैं यहाँ से, राइट। और इनके बाद अगर मुझे पैरामीटर्स देने हैं यहाँ पर, वो मैं दे सकता हूँ। इन्हें कहते हैं एक्सटेंशन फंक्शंस, इन्हें कहते हैं एक्सटेंशन फंक्शन, जो कि क्या डॉट के बाद स्टार्ट होते हैं। ये भी इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए एक एक्सटेंशन फंक्शंस है, राइट, जो कि कुछ ना कुछ पैरामीटर लेते हैं। उस पैरामीटर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको कोई फंक्शन कोई रूल अप्लाई करना होता है या फिर कोई फंक्शन में कुछ चीज़ें प्रिंट करनी होती हैं, वो हम करते हैं फंक्शन से, राइट। सो यहाँ पे पैरामीटर, ये लाइन कह रही है, ये लाइन कह रही है अगर एक ही पैरामीटर है लैम्डा एक्सप्रेशन में, एक ही पैरामीटर है, लैम्डा एक्सप्रेशन में एक ही पैरामीटर है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये कुछ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, राइट। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि एन मेरे पास है, मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, और किस बेसिस पे मैं फ़िल्टर करूँगा, ये तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, ये तो मैंने दिया ही नहीं इसको। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से एक पैरामीटर यही होता है कि भाई किस बेसिस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िल्टर कर रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर वो पैरामीटर है, डाल दिया। अब मैं इसको कैसे दूँ, मैं इसको एक एक्सप्रेशन के थ्रू दूंगा भाई। अब तक यही तो करते आ रहे हैं हम, एक्सप्रेशन के थ्रू कोई ना कोई कंडीशन ले रहे हैं, उसके बेसिस हम दे दे रहे हैं, राइट। सो एक एक्सप्रेशन ले लिया भाई, x जब ग्रेटर देन 0 होएगा तो कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, यही तो कंडीशन है, वो इस कंडीशन को यहाँ डाल दिया मैंने। सो ये क्या है, फिल्टर एक कंडीशन लेगा, वही कंडीशन इसने दे दी, राइट। बट ये पेरेंथेसिस का क्या, राइट। ये कह रहा है कि अगर एक लैम्डा एक्सप्रेशन एक ही पैरामीटर ले रहा है वो फंक्शन में, ये फंक्शन में अगर एक ही पैरामीटर ले रहा है वो भी लैम्डा एक्सप्रेशन, तो मैं उसको क्या, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ब्रैकेट है ना, इनको मैं हटा सकता हूँ, इन ब्रैकेट्स को हटा सकता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस लाइन इज सेइंग। एंड द सेकंड वन इज मैप एंड डॉट मैप। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी एक एक्सटेंशन फंक्शन है, ये भी एक एक्सटेंशन फंक्शन, राइट। पेरेंथेसिस तो होंगे भाई, किसी कंडीशन के बेसिस पर ही मैप करना है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन में क्या दूंगा, एक्सप्रेशन फंक्शन में दूंगा। x क्या करो, x को मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, राइट। और ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। एंड इस लाइन के मुताबिक अगर मुझे एक एक्सप्रेशन ही दिया है, एक एक्सप्रेशन ही है बस फंक्शन के पैरामीटर में, तो मैं इस पेरेंथेसिस को मैं इसको हटा सकता हूँ, राइट। वही चीज़ यहाँ पर कर रखी है इन दोनों में, राइट। अरे इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये डॉट एक्सटेंशन फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये ना कुछ रिटर्न करते हैं। इस वाले केस में ज़रूरी नहीं है ये रिटर्न करें, बट ये जो फंक्शन है स्पेसिफिकली इसमें रिटर्न हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक एरे रिटर्न हो रही है। उस एरे में क्या है, इस कंडीशन के बेसिस पे जो भी है वो एरे रिटर्न हो रही है, राइट। एक्सप्रेशन दिए हमने, फिल्टर किए, और उस एरे में जो भी एलिमेंट आए फिर वो पॉजिटिव में आ चुके हैं। एंड डबल में सेम केस, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ओवर दिस, राइट। सो आई होप सो आपको ये कुछ समझ आया होगा। एंड हम मूव करके अपने उस पर एक बार इसको पेरेंथेसिस लगा देते हैं एंड आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू और नॉट। एंड सो दैट्स द थिंग, राइट। सो मूव करते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। नाउ द थिंग इज, इनका रियल वर्ल्ड में यूज़ कहाँ पर है, उसको चीज़ें हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में यूज़ कहाँ है। सो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक 2 सेकेंड्स करके एक फंक्शन बनाया है, राइट। एक बार मैं इसको प्रिंट ln करा देता हूँ 2 सेकेंड्स करके, और यहाँ पे ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा। एंड टाइम में एक बार इसे r दे देता हूँ, लेट्स सपोज मिनट ही दे देते हैं।
एंड द वैल्यू इज 15 एंड एक बार इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पे ये कुछ शो कर रहा है, राइट। ये क्या है, थोड़े से इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 सेकेंड्स मैंने जो ये फंक्शन बनाया है, ये करता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फन कीवर्ड है, यस ये होना चाहिए। 2 सेकेंड्स इसका नाम है एंड यहाँ पे कुछ पैरामीटर ले रहा है, वो भी स्ट्रिंग टाइप है, राइट। वो भी यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग टाइप है। और ये क्या करेगा, मैंने कॉलन लिया है, कॉलन के बाद रिटर्न क्या करने वाला है, ये इंटीजर रिटर्न करने वाला है, राइट। ये इंटीजर रिटर्न करने वाला है। और ये क्या है, सेकंड पैरामीटर है। इंस्टेड ऑफ मैंने यहाँ पे असाइन करने के बजाय मैंने यहाँ पर इसको असाइन कर दिया है, राइट। एक बार इसमें कॉपी कर लेता हूँ, आपको कुछ वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, ये पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर। और वहाँ पे एक एरो है एंड एरो के बाद एक इंटीजर, राइट। इसको समझने के पहले अब इक्वल टू के बाद वाली चीज़ समझो। जैसे कि इक्वल टू के बाद मैंने क्या बताया था, इक्वल टू के बाद जो भी रहेगी वो क्या होने वाला है, वो रिटर्न होने वाला है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हमें कोई बॉडी या सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो वो लिख सकते हैं, और वही चीज़ क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा अगर कुछ रिटर्न कर रहा होगा तो, राइट। सो यहाँ पे एक व्हेन कीवर्ड ले लिया है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सो व्हेन कीवर्ड में टाइम को ऑब्जर्व कर रहा है। और ये कैसे ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर आर आता है टाइम में तो क्या करो, इस एक्सप्रेशन को कर दो, इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करो। मिनट आता है तो इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करो। सेकंड आता है तो देन इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज इससे कुछ नहीं आता तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, राइट। सो दैट्स द थिंग कि एक्सप्रेशन क्या है। करने के बाद जो भी आएगा उसको क्या करो, रिटर्न कर दो, सिंपल। नाउ अब ये जो भी रिटर्न करेगा वो क्या रहेगा, वो एक इंटीजर टाइप रहेगा, वो एक इंटीजर टाइप रहेगा। सो वो क्या है, ये रहा, इंटीजर टाइप होने वाला है। बट द थिंग इज ये क्या है, ले रहा है, ये इंटीजर कुछ पैरामीटर ले रहा है। भाई आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ मिनट तो डिफाइन कर दिया, राइट। भाई टाइम है, स्ट्रिंग चाहिए, आपने मिनट तो डिफाइन कर दिया कि भाई मिनट में होने वाला है टाइम मेरा वाला, उसको सेकंड में करना है आपको, ठीक है। तो मेरा टाइम मिनट में होने वाला है, मिनट तो ले लिया हमने। अब बिना आप उसे नंबर दिए आप कैसे बता सकते हैं कि सेकंड में इतना होगा, राइट। कुछ ना कुछ नंबर देना ही पड़ेगा। सो इसके 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो आप यहीं पे दे दो इसको कॉमा इंटीजर करके, नहीं देना चाहते तो कुछ इस तरह से दे दो। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है यहाँ तक। ये क्या करेगा, ये पैरामीटर लेगा और एरो के साइन के बाद मैंने बताया था जो कि ये रिटर्न करने वाला है, वो वाली चीज़ें आएंगी। लाइकवाइज हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन में देखे थे, राइट। एरो के बाद जो चीज़ें आ रही थी वो क्या है, वो इंटीजर वे ले रहे थे, वो रिटर्न टाइप था। एंड जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, दिस इज लाइक पैरामीटर, राइट। सो सेम थिंग यहाँ पर भी है। अब मैं इसको एज एन एक्स इक्वल टू इंट, मैं इसको नहीं कर एज ए पैरामीटर यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो द थिंग इज मैं इसको एक्सेस करूँगा कैसे, उसके लिए क्या है, एक वैल्यू कीवर्ड होता है, उसके लिए एक वैल्यू कीवर्ड होता है, इसको कहते हैं एक रेफरेंस कीवर्ड, जो कि क्या करता है, पॉइंट करता है। दिस इज लाइक ए रेफरेंस कीवर्ड, ये जो पॉइंट करता है जो भी हम देने वाले हैं, जो चीज़ हमने दी उसको क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर इनिशियली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस इंटीजर को पॉइंट कर रहा है जो कि हम टाइम के बाद देने वाले हैं, राइट। और उसको अगर पॉइंट कर रहा है तो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ एंड उसको एज एन वैल्यू इंटू 60 इन आर में मैं इसको रिटर्न कर पा रहा हूँ, राइट।
सो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ 2 सेकेंड्स। मैंने यहाँ पे मिनट, आवर या फिर सेकेंड्स कुछ भी लिख दिया, और उसके आगे मैं 15 लिख रहा हूँ उस वैल्यू को डालने के लिए, राइट। एंड जो भी रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, इसको मैं कन्वर्ट करेगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 डाला और उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 15 मिनट्स को, दैट इज़ 900 सेकेंड्स, राइट। सो वन मोर थिंग, आपसे यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि व्हाट इफ अगर मैं इस 15 को नहीं लिखूँ, मैं दूँ ही नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, राइट। काफ़ी लोगों के मन में ये आ सकता है। तो एक बार इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आती है। सो दिस इज़ लाइक समथिंग अनऑकवर्ड, राइट। दैट इज़ फाइल का नाम, फाइल kt, दिस इज़ फाइल का नाम, राइट। एंड उसके बाद कुछ लेमडा कुछ करके कुछ है, एंड दिस इज लुक्स लाइक समथिंग द मेमोरी एड्रेस, राइट। सो यहाँ हुआ क्या, वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक रेफरेंस कीवर्ड है जो पॉइंट कर रहा होगा एक मेमोरी लोकेशन को। कौन सी मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन, इस वाली मेमोरी लोकेशन को, जहाँ पर ये इंटीजर है। बट क्योंकि आपने ये दिया ही नहीं, राइट। बट वैल्यू ने तो पॉइंट किया ना, वैल्यू ने तो पॉइंट किया मेमोरी लोकेशन पर, बट आप ही ने नहीं दिया 15, राइट। जब दिया ही नहीं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एम्प्टी रहेगा। फिर अगर कुछ ना कुछ एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, जस्ट रिटर्न कर दिया इसने, भाई ये फाइल का नाम था, ये मेमोरी एड्रेस थी और ये लैम्डा है, सिंपल। और ये कुछ ना कुछ ऑपरेशंस कर तब ये रिटर्न कर रहा होगा लाइक दिस, राइट। ये मेमोरी एड्रेस पे ही कुछ ऑपरेशन वगैरह कर तो ये कुछ कर रहा होगा। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सो ये चीज़ थी कि एक्सप्रेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कुछ। एंड हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ।